नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग जानेंगे कि एनएफटीज क्या होती हैं और क्यों इनका इतना हाइप है और फ्यूचर में इनका हाइप क्यों बढ़ने वाला है। क्यों जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पर, जैसे स्टारबक्स हो गया, डिज्नी हो गया, पूमा हो गया, एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, ये सब अपने एनएफटीज क्यों लॉन्च कर रहे हैं, तो बात करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, एनएफटीज की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है नॉन फंजेबल टोकन। तो जनरली जो है ना, ये ब्लॉकचेन का यूज़ करके ही यहाँ पर बनाई जाती है। तो अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से एनएफटीज को समझना है तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, बिटकॉइन कैसे काम करते हैं, इथीरियम क्या है। तो अगर इन सभी वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं और फिर आपको एनएफटीज को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो देखो, नॉन फंजेबल टोकन इसकी फुल फॉर्म होती है, और अगर आसान भाषा में बात करें तो ये क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स हैं जिनको यहाँ पर डाल दिया जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, इनको आप एक्सचेंज पे जाके ट्रेड कर सकते हो, सेम लाइक आप यहाँ पर टोकन ट्रेड कर सकते हो, है ना। तो फिर टोकन और एनएफटीज में क्या फ़र्क रह गया, इसके बारे में भी जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि एनएफटीज जो हैं वो एक्चुअली यहाँ पर बनती कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें एनएफटीज हो सकती। जो बिटकॉइन और इथीरियम है वो तो एक तरह के एसेट्स हैं जो कि यहाँ पर ट्रेड होते हैं। ओके, सेम यहाँ पर जो एनएफटी है वो भी एक तरह का एसेट ही है और यहाँ पर ट्रेड होता है। बट इनके बीच में जो एक बड़ा डिफरेंस है वो है यूनिकनेस का। जो एनएफटीज होती हैं वो यूनिक होती हैं। ओके, हर एक एनएफटी अपने आप में यूनिक है। जैसे हमारे पास बोर्ड एप याच क्लब है और क्रिप्टो पंक्स हैं, तो जितनी भी यहाँ पर क्रिप्टो पंक्स और बोर्ड एप याच क्लब के एनएफटीज हैं वो सारी यूनिक है। बट जो बिटकॉइन है ना, वो बाकी सारे कॉइन से तो अलग है। बट यहाँ पर जो 21 मिलियन बिटकॉइंस है ना, वो सारे के सारे सेम है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कैसे जो है एनएफटीज यूनिक होती है और बिटकॉइन के जितने भी यहाँ पर 21 मिलियन टोकन्स हैं वो क्यों नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो एनएफटी होती है, जो एक पिक्चर होती है ना, वो ऐसे करके यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड होती है जाके, जहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है इसका प्राइस लिखा हुआ है कि कितने में यहाँ पर ये जो है ओपन है, ऑर्डर ऑक्शन हो रहा है, कितने में आप इसको खरीद सकते हो और लास्ट प्राइस क्या था। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो एक इमेज को। अब यहाँ पर एक इमेज ही नहीं, आप कोई भी एनएफटी यहाँ पर कुछ भी बना के यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो अब बात करेंगे यहाँ पर की फीचर्स के बारे में एनएफटी की। तो देखो, एनएफटी एक डिजिटल एसेट होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक वैल्यू होल्ड करता है। अब ये एसेट कुछ भी हो सकता है, एक आर्ट भी हो सकता है, म्यूजिक भी, गेम्स भी, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स भी हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर ब्लॉकचेन का यूज़ करके बनते हैं। यूनिक होती है आप अपने आप में ही, हर एक एनएफटी अपने आप में यूनिक होती है और एक्सचेंज की जा सकती है। आप इसको ट्रेड कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे आप क्रिप्टो करेंसीज को करते हो, जैसे कि बिटकॉइन और यहाँ पर इथीरियम हो गया। ऐसे ही आप ओपेनसी, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे ओपेनसी हो गया, लुक्स रेयर हो गया, मैजिक एडन हो गया, सोलाना का, पॉलीगन के काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, आप ट्रेड कर सकते हो। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक पूमा का जो है यहाँ पर एनएफटी है। ओके, उनका मेटावर्स वर्ल्ड है, तो उन्होंने भी यहाँ पर अभी अपनी लॉन्च करी है और सारे ब्रांड्स कर रहे हैं। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? देखो, पहले जो होता था ना, हम जो ऑक्शंस करते थे ना आर्ट्स के, वो एक रियल वर्ल्ड में होते थे। बट आज का जो वर्ल्ड है ना, धीरे धीरे इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी ना इंटरनेट के ऊपर आनी ऑब्वियस सी थी ही, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा जो काम हो रहा है वो अब इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। तो अब ये भी जो है हर एक चीज़, क्योंकि यहाँ पर डिजिटलाइज हो रही है, तो लोगों ने सोचा क्यों ना इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर डिजिटलाइज कर दे। और है भी सही बात, क्योंकि जब यहाँ पर बिलियन ऑफ डॉलर की चीज़ें यहाँ पर ट्रेड हो रही है तो वो सिक्योर होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए आपस में, उनको कोई कॉपी ना कर पाए। अब इंटरनेट पे सबसे बुरी बात ये है कि सपोज़ करो आपकी कोई आर्ट है, आपने डाली हुई है, उसको कोई कॉपी कर ले और बोल दे हाँ मैंने बनाई है। क्या प्रूफ है आपके पास कि आपकी वो आर्ट है इंटरनेट के ऊपर, है ना? आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट थे, जो कि यहाँ पर डिजिटल आर्ट्स क्रिएट करते थे या फिर सॉन्ग्स बनाते थे, उनके पास यहाँ पर ऑथेंटिसिटी का प्रूफ तो होना चाहिए कि जो वो चीज़ है, जो वीडियो इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रही है, वो उनकी है। तो इसी का सॉल्यूशन यहाँ पर लेके आया विद द हेल्प ऑफ एनएफटी। अब हम बात करेंगे कि एनएफटी एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर आप समझ लीजिए ये हमारी एक ब्लॉकचेन है। ओके, सपोज़ करो ये इथीरियम ब्लॉकचेन है, तो थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, बट हाँ समझ लो ये ब्लॉकचेन है। और यहाँ पर हमारे पास है एक ब्लॉक,
ये है हमारी पिक्चर जिसकी हम NFT बनाने वाले हैं। ओके, ये घर हो गया। तो ये हमारी NFT है। अब इसको हमने इसकी NFT बनानी है, पिक्चर है, मैंने आर्टिस्ट है उसने अपनी एक आर्ट बनाई और उसको क्रिएट करना है NFT में। तो हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले ना इसको हम इसको लिंक करेंगे कोड के साथ। वो कैसे होता है, हेक्साडेसिमल कोड होता है, जैसे कि AEX1B4 फिर A, तो ऐसे करके लंबा सा एक हेक्साडेसिमल कोड होता है, ठीक है, 16 डिजिट्स का या जितने भी डिजिट्स का वो डिपेंड करता है। इसके साथ ना इसको लिंक कर दिया जाता है इस इमेज को। ये सारा जो है ना, जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप NFT क्रिएट कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली कर देता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करोगे आपकी एक NFT के साथ एक हेक्साडेसिमल कोड हमेशा के लिए लिंक हो जाएगा, जिससे पता लगेगा कि ये यूनिक है। अब क्या होगा कि इस कोड को हम उठा के डाल देंगे इसके ऊपर। ये है हमारी इथेरियम ब्लॉकचेन, ठीक है। इथेरियम ब्लॉकचेन में कैसे जाएगा कि सबसे पहले ये जाएगा इसमें ब्लॉक में, ये कोड जिसके साथ हमारी ये लिंक्ड है कोड के थ्रू, ठीक है। इसका जो एड्रेस होगा उसको एक हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये जो कोड है, आसान भाषा में समझ लो, वैसे ही टेक्निकल चीज़ें होती है काफ़ी आसान में, ऐसा सोच लो कि हाँ कुछ इसका एड्रेस है, उसको हमने ऐसे कोड करा और उसको डाल दिया ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन के ऊपर डालते ही वो हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट हो गया। अब इस कोड को हम ट्रांजैक्ट कर देंगे, ब्लॉक के अंदर डल गया तो ऑब्वियस ही बात है ये वेरीफाई हो गया और अब हमेशा के लिए ये इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जो हो चुका है सेव। अब यहाँ पर कोई भी जाके इस कोड को वेरीफाई कर सकता है और देख सकता है कि ये कोड से कौन सी NFT यहाँ पर लिंक्ड है। तो आपको देखने पे आएगा, अच्छा ये वाली जो NFT है, जो इमेज है जो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ये इथेरियम के ऊपर बनी हुई है या इथेरियम के ऊपर डिप्लॉयड है या किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड है। अब इससे हुआ क्या, ये यूनिक बन गई। क्यों? क्योंकि अब इसकी कॉपी नहीं बन सकती, क्योंकि ये कोड इथेरियम के ऊपर डल चुका है। अब सपोज करो कोई इंसान आया, वो इसकी इमेज उठाए और इसको बोले कि मेरी है, फिर उससे कहा जाएगा भाई तेरे पास प्रूफ क्या है? तो सामने वाला तो कहेगा भाई मेरे पास तो इसके प्राइवेट की है, प्राइवेट की, जिससे कि इसका कोड लिंक्ड है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर डला हुआ है। तो यानी कि ये यूनिक हो गई। अब क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर डलते कोई चीज़, कोई डेटा जो होता है ना, वो इम्यूटेबल हो जाता है, ना तो उसको चेंज किया जा सकता है, ना ही उसको कभी डिलीट किया जा सकता है, और ना ही उसको जो है कॉपी किया जा सकता है, ओके, ना ही हैक किया जा सकता है। तो क्योंकि अब ये यूनिक बन चुकी है, इसलिए इसका नाम रख दिया है नॉन फंजेबल टोकन, यानी कि जिसकी और ज़्यादा कॉपीज़ नहीं बन सकती, जो कि अपने आप में यूनिक है, ठीक है, जिसकी एक यूनिकनेस है, जिसकी एक खुद की एक वैल्यू है। अब चाहे यहाँ पर इमेज हो, चाहे यहाँ पर सॉन्ग हो, चाहे यहाँ पर वीडियो हो, चाहे यहाँ पर टेक्स्ट हो, चाहे यहाँ पर मीम हो, चाहे यहाँ पर GIF हो, आप किसी भी डिजिटल चीज़ को NFT बना सकते हैं। मैं आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि NFT कैसे बनती है, कैसे इथेरियम या किसी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होती है और उस ब्लॉकचेन पे डलने के बाद वो कैसे यूनिक हो जाती है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जब आपने डाल दी तो अब आप इसको ट्रेड कर सकते। ट्रेड कैसे करोगे कि जो OpenSea है उस पर लिस्ट कर दो जाके, या किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो यहाँ पर लोग बिड लगाएंगे और आपकी NFT सेल हो सकती है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं कि जो NFT है वो क्रिप्टो से अलग कैसे है, क्योंकि क्रिप्टो भी डिजिटल एक एसेट है, क्रिप्टो को भी हम ट्रेड कर सकते हैं, NFT भी डिजिटल एसेट है, NFT को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा डिफरेंस है NFT नॉन फंजेबल होती है और क्रिप्टो फंजेबल। इसका क्या मतलब हो गया? सपोज करो हमारे पास बिटकॉइन है, बिटकॉइन कितने हैं, राउंड ऑफ में मेरे ख्याल 21 मिलियन है ना। और सपोज करो हमारे पास कोई NFT है, जैसे बोर्ड प्याज क्लब की हो गई, तो बोर्ड प्याज क्लब की मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कितनी NFTs हैं। या सपोज करो कोई भी एक NFT का ग्रुप है जिन्होंने अपनी NFTs लॉन्च करी है और उन्होंने 5000 NFTs निकाली हैं, ओके। अब क्या होगा कि ये जो 5000 NFTs है ना, ये सारी एक दूसरे से अलग है, बट जो 21 मिलियन बिटकॉइन है ना, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। सपोज करो कि मैं हूँ या कोई इंसान है और एक दूसरा इंसान है, वो बोलते हैं कि यार तेरे पास भी एक बिटकॉइन है, मेरे पास भी एक बिटकॉइन है, हम दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। बिटकॉइन का प्राइस जब वो एक्सचेंज करने के बाद सेम ही रहेगा ना, ये तो नहीं है कि यार तेरे पास जो बिटकॉइन है उसका प्राइस ज़्यादा है, मेरे वाले बिटकॉइन का प्राइस अलग है, ऐसा तो नहीं है ना। जितने 21 मिलियन बिटकॉइन है उन सभी का प्राइस बिल्कुल सेम है, जितना भी करंट में चला होगा। बट वहीं पर जो NFT है ना, चाहे बोर्ड प्याज क्लब की बात कर लें,
तो हर एक NFT की एक अपनी यूनिकनेस है, हर एक NFT की अपनी एक रियलिटी है, हर एक NFT में कुछ अलग है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग है। अब ये नहीं कह सकते कि तेरे पास भी बोर्ड है ब्याज क्लब की एक NFT है, मेरे पास भी है, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि हर एक NFT अलग है। अब मेरी NFT का क्या पता प्राइस कम हो, उसकी NFT का प्राइस ज़्यादा हो, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन फंजेबल। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको NFT समझ आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।